अब मैं क्या कहूँ इसको? ये सब आप लोगों के जितने नाम मिलते हैं, आप सब लोग ही जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आप मुझसे ज्यादा बाखबर हैं, बाइख्तियार मीटिंग में बैठे हुए हैं। आप बता सकते हैं कि हमने एक ही चीज सीखा है कि अपने अल्लाह के आगे झुकना है, अल्लाह से डरना है, अपने रब की किबरियाई बयान करना है। यहाँ जमीनी खुदा चाहते हैं कि उनसे डरें, उनके आगे झुकें, सच ना बोलें, आवाम से धोखा दें, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी करते रहे। तो हमने पाकिस्तान की आवाम के लिए, यहाँ की जमहूरियत के लिए, आइन की पासदारी के लिए जो बात की है वो हमने की है। अब इसके आगे मैं क्या बोल सकता हूँ? आप निहाल हाशमी साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ। आप पेशे के एतबार से खुद वकील भी हैं। आप मुझे बताइए कि तारीख में कोई ऐसा दौर आपको दिखाई देता है जहां इतनी ज्यादा सजाएं जो हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत दी गई हो? क्योंकि ये तो एक ऐसा कानून है जिसके बारे में कहते हैं कि इख्तियार जज के पास जरूर है, लेकिन जज कभी इसके ऊपर सजा देते नहीं है। और खास तौर से ऐसे मामलों में जहां कोई शख्स माफी मांग ले और गैर मशरूत माफी मांग ले, क्या उसके ऊपर भी सजाएं होती हैं? कोई ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद है? बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं बताऊं, दुनिया की तारीख में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे इस तरह से मुसलसल कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया गया हो और सजा दिया गया। जहां तक मेरे अपने केस का सवाल है, तो ये पाकिस्तान की तमाम नेशनल न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट की कि मुझे कोर्ट में ये तरगीब दी गई, जिसे हम अपनी वकालती जबान में कहते हैं इंड्यूस, आई वॉज इंड्यूस टू टेंडर माई अपॉलजी। और उस पर कहा गया, उस दिन मीर शकील उर रहमान साहब और अहमद दुरानी का भी केस था, उस पर कहा गया कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, अल्लाह इसे पसंद करता है। और आप वकील हैं, तो मैंने कहा ठीक है जी। 3 बार उसको ठीक कराया गया। जो मेरे वकील थे कामरान मुर्तजा, वो सुप्रीम कोर्ट बार के भी सदर रह चुके हैं। तो हमने कहा नहीं ठीक है जी, हम हमेशा अपने सर को गो डाउन करते हैं